दोस्तों, आप छपरा जिला के बारे में जरूर सुना होगा। हाँ, मैं वही छपरा जिला के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि बिहार के जिलों में आता है, जिसे लोग सारण के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको छपरा जिला की 10 अनसुनी बातें बताना चाहता हूँ, शायद आपको मालूम नहीं होगा। क्या आपको मालूम है छपरा जिला में कितनी जनसंख्या है? क्या आपको मालूम है छपरा जंक्शन भारत के कौन से नंबर पर आता है? क्या आपको मालूम है छपरा जंक्शन कब बना था? क्या आपको मालूम है छपरा कितना जल्दी और कैसे विकसित हुआ? क्या आपको मालूम है छपरा का फेमस चीज क्या है? यानी इन सारे सवालों के जवाब नहीं मालूम है तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप भी छपरा जिला से बिलोंग करते हैं तो अभी वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, गाइड वे फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। नंबर 1 पर आता है जनसंख्या। 2025 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार सारण जिले की जनसंख्या लगभग 48,78,178 है। इस अनुमान में पुरुषों की संख्या 2,496, 970 और महिलाओं की संख्या 2,381, 208 बताई गई है। जिले में साक्षरता दर 68.57% और लिंगानुपात 954 है। ये आंकड़े 2011 की जनगणना के आधार पर बढ़ती हुई जनसंख्या के रुझानों को ध्यान में रखकर अनुमानित किए गए हैं। छपरा शहर की जनसंख्या 2025 में लगभग 2,94,000 होने का अनुमान है, जबकि छपरा मेट्रो क्षेत्र की जनसंख्या 3,10,000 तक पहुंच सकती है। नंबर 2 पर आता है छपरा जंक्शन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। छपरा जंक्शन छपरा जिले का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जो यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार विकसित हो रहा है। अभी छपरा जंक्शन पर कुल 8 प्लेटफॉर्म है। पहले यहाँ 5 प्लेटफॉर्म थे, लेकिन यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 3 और प्लेटफॉर्म 6, 7 और 8 का निर्माण किया गया है। इन नए प्लेटफॉर्मों के साथ स्टेशन की क्षमता बढ़ी है, जिससे अधिक ट्रेनों का संचालन संभव हो गया है। यात्रियों की संख्या की बात करें तो सामान्य दिनों में छपरा जंक्शन से रोजाना लगभग 12 से 15,000 यात्री टिकट खरीदकर यात्रा करते हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 500 से अधिक यात्री आरक्षण के साथ सफर करते हैं। त्योहारों के दौरान ये संख्या काफी बढ़ जाती है, जिससे स्टेशन पर भारी भीड़ होती है। छपरा जंक्शन से ट्रेनें 5 अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। ये 5 लाइनें हैं। 1. छपरा बलिया वाराणसी मुख्य लाइन। ये लाइन छपरा को उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे बलिया और वाराणसी से जोड़ती है। 2. छपरा सिवान गोरखपुर मुख्य लाइन। ये लाइन छपरा को उत्तर की ओर सिवान और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जोड़ती है। 3. छपरा सोनपुर हाजीपुर मुख्य लाइन। ये लाइन दक्षिण की ओर सोनपुर और हाजीपुर होते हुए पटना की तरफ जाती है। 4. छपरा मशरक थावे लाइन। ये लाइन छपरा को मशरक और थावे से जोड़ती है, जो गोपालगंज जिले का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। 5. छपरा पहलजा घाट पाटलिपुत्र पटना मुख्य लाइन। ये लाइन छपरा को गंगा नदी के किनारे से होते हुए पाटलिपुत्र और पटना से जोड़ती है, जिससे बिहार की राजधानी तक सीधी कनेक्टिविटी मिलती है। 18वीं शताब्दी में जब यहाँ पोटाशियम नाइट्रेट बनाने के कारखाने लगे तो इसका तेजी से विकास हुआ। छपरा शहर सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जिसमें सारण के अलावा सिवान और गोपालगंज जिले भी शामिल हैं। नंबर 3 पर आता है छपरा स्टेशन से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध आकर्षण सोनपुर पशु मेला है, जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। छपरा जंक्शन सोनपुर जाने का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिससे यात्री आसानी से वहां तक पहुंच पाते हैं। इसके अलावा छपरा शहर खुद भी कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है, जैसे कि अंबिका भवानी शक्तिपीठ मंदिर, जो श्रद्धालुओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। छपरा के पास प्राचीन वैशाली शहर भी है, जो बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है, और यहाँ अशोक स्तंभ जैसे कई ऐतिहासिक स्मारक हैं। नंबर 4 पर आता है छपरा सारण का विकास एक लंबी प्रक्रिया है जो कई दशकों से चल रही है। 18वीं सदी में यह शहर पोटाशियम नाइट्रेट के उत्पादन के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हुआ था, और तब यहाँ डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज व्यापारियों ने अपनी इकाइयां स्थापित की थी। 1864 में छपरा को नगर पालिका का दर्जा मिला, जिससे इसके शहरी विकास की नींव पड़ी। हाल के वर्षों में छपरा में विकास की गति तेज हुई है। प्रमुख कारण और विकास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। सड़क और कनेक्टिविटी। छपरा बाईपास और नए 4 लेन सड़कों का निर्माण, जैसे कि शेरपुर दिघवारा गंगा पथ, ने शहर को पटना और अन्य प्रमुख शहरों से बेहतर तरीके से जोड़ा है। रेविलगंज से डोरीगंज तक नई सड़क के निर्माण से भी आवागमन सुगम हुआ है। जिले में कई नई विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसमें डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए पार्कों और तालाबों का विकास शामिल है। छपरा में एक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार हो रहे हैं। औद्योगिक विकास। हाल ही में राज्य सरकार ने सारण में उद्योगों की स्थापना के लिए 70 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की है। ये जिले के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। ये कहना गलत होगा कि छपरा का विकास बहुत जल्दी हुआ है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक शहर है जिसका विकास विभिन्न चरणों में हुआ है।
हालांकि पिछले कुछ सालों में सरकार और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों से विकास कार्यों को एक नई गति मिली है, जिससे शहर की तस्वीर बदल रही है। नंबर 5 पर आता है प्रशासनिक सुविधा और सुचारू शासन के लिए इस जिले को कई छोटे प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिन्हें प्रखंड ब्लॉक कहा जाता है। सारण जिले में कुल 20 प्रखंड हैं। इन प्रखंडों को 3 अनुमंडलों में बांटा गया है: छपरा सदर, मढ़ौरा और सोनपुर। छपरा जिले के 20 प्रखंडों की सूची इस प्रकार: 1 अमनौर, 2 बनियापुर, 3 छपरा सदर, 4 दरियापुर, 5 दिगवारा, 6 एकमा, 7 गरखा, 8 इसुआपुर, 9 जलालपुर, 10 लहलादपुर, 11 मकेर, 12 मांझी, 13 मढ़ौरा, 14 मशरक, 15 नगरा, 16 पानापुर, 17 परसा, 18 रिविलगंज, 19 सोनपुर, 20 तरैया। प्रत्येक प्रखंड का अपना एक विकास कार्यालय होता है, जिसका नेतृत्व प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO करते हैं। इन प्रखंडों के माध्यम से ही सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है। यहीं पर छपरा शहर से जुड़ी जानकारी की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी पसंद आई होगी। और भी दूसरे शहर की जानकारी के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।